बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकते हैं, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा 6 जजेस साहबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा था। उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उसको डिफ्यूज कर दिया था, यानी आप यूं कह लीजिए कि उस खत को खुड्डे लाइन लगा दिया था। हालांकि उन जजेस साहबान ने सिर्फ इतना कहा था कि हुजूर वाला ये लोग हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं, तो आप हमारी रहनुमाई करें, आप हमें बताएं कि हम क्या करें। सिर्फ इतना पूछा था, उसके ऊपर कुछ नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस तो ले लिया मजबूरन प्रेशर की वजह से, लेकिन काजी साहब ने उस सारे मामले को खुड्डे लाइन लगा के रख दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब बशारत राजा हमारे कोर्ट रिपोर्टर है, उनकी खबर के मुताबिक एक और खत आने वाला है। अब खत क्यों आने वाला है, मैं आपको कुछ हकायक आपके सामने रख देता हूं। वो 6 जजेस साहबान वो कह लीजिए कि नंबर 1 लिस्ट में शामिल हैं। जब भी किसी जज के या मुख्तलिफ जजेस साहबान के जराइम इकट्ठे किए जाते हैं, जराइम का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी फैसला साजू की जानिब से जराइम उसको बोला जाता है जो जज आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर रहा हो, उसका ये जुर्म होता है। तो सबसे बड़ा जुर्म इस वक्त जो तस्वुर किया जा रहा है वो उन 6 जजेस का खत वाला मामला है। ये देखा जाता है कि ये जज उन 6 जजों में शामिल था, इन नंबर 1 जो उसका जुर्म होता है वो यही होता है। तो इस वक्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो चुका है, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो चुका है, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो चुका है। मेरे ख्याल में कोई बचा नहीं है जिसके खिलाफ रेफरेंस अभी तक ना आया हो। लेकिन काजी साहब बैठे हैं माशाल्लाह, सत्तू पी कर सो रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे दौर के अंदर कुछ नहीं हुआ। हुजूर वाला अभी आप चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठे हैं, अभी मेरे जैसा बंदा भी, एक आम सा रिपोर्टर भी कुछ कहने से डरता है, क्योंकि आप तौहीन अदालत दे मारेंगे। जब आप उतरेंगे मसनद से तो फिर आपको लगेगा पता कि आपके दौर के अंदर क्या कुछ होता रहा। आइन और कानून के मुताबिक जजेस साहबान ने खड़ा होने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, फैसला करने की कोशिश की, रुकावट आप बने, ये आपसे सवालात होंगे। बहरहाल अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हसनात मलिक साहब की खबर के मुताबिक उनको प्रेशराइज किया गया, मुख्तलिफ तरीके से उनको धमकाया गया, बिल आखिर उनको जाली डिग्री का केस भी दिखाया गया कि हुजूर वाला ये केस आपके खिलाफ हो सकता है। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, आप जो करना है आप कर लें। बाबर सत्तार का मामला आपके सामने, अरबाब मोहम्मद ताहिर का मामला आपके सामने, यानी किसी का बाप क्वेटा से अगवा किया जाता है, किसी के बहनोई को करंट लगाया जाता है, किसी की बीवी के साथ जो प्राइवेट एक कन्वर्सेशन होती है या प्राइवेट जो काम होता है उसके वीडियोस बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जाता है, किसी को धमकाया जाता है कि आपके बच्चे फलां जगह पे रहते हैं, यानी ये काम किया जा रहा है। यहां तक बात नहीं बनी, अब बात थोड़ा सा आगे तक पहुंच गई है। अब हसनात मलिक साहब की खबर जो मैंने सुबह की वीडियो में आपको बताया था कि जाली डिग्री का केस दिखाया गया, लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब नहीं माने। अब आप अंदाजा करें, जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब जज तैनात हुए थे तो उस वक्त उसकी डिग्री के मुतालिक कोई जांच पहचान नहीं हुई थी, कुछ नहीं जाना गया था, उसको उठाकर जज लगा दिया गया था। जज इस तरह लगाए जाते हैं। ये तो मेरे ख्याल में आप जजेस की तैनाती के ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं। यानी एक बंदा इतने साल तक जज रहा, वो फैसले भी करता रहा, और उसके फैसलों का क्या बनेगा जो उन्होंने इतने साल फैसले किए हैं, यानी कुछ उनके फैसलों का नहीं बनेगा। जाली डिग्री का केस आ जाता है। दूसरी जानब आप ये देखें, जस्टिस शहजाद मलिक साहब आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने की कोशिश की तो एक 2 साल पुराना केस जो उसकी बेटी से एक एक्सीडेंट हुआ था उसको लेकर आ गए। पहली तो बात यह है कि किसी की बेटी से एक्सीडेंट होता है, ये बेटे से होता है, कजन से होता है या किसी से होता है, हर बंदा अपना जिम्मेदार होता है। उसकी बेटी का जुर्म जस्टिस शहजाद मलिक के जिम्मे नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल आपको 2 साल बाद ख्याल आ गया, उनके वरसा को ख्याल आ गया, जब वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए उनको ख्याल आ गया कि हमने एहतजाज भी करना है। जिस तरह खबर मलिका को 5 साल बाद ख्याल आया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, इसी तरह इन वरसा को भी 2 साल बाद ख्याल आया कि हुजूर वाला हमने एहतजाज भी करना है। बहरहाल आप करते रहें, लेकिन इसके पीछे मुहर्रिकात कुछ और है। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब कल समाअत करने वाले हैं, बड़ी अहम तरीन समाअत है इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से। हसनात मलिक साहब की खबर के मुताबिक वो डटे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो आपने करना है कर लें, मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। अब कह लीजिए कि मुतलका अफराद जो हैं उनको भी सिर्फ पासेस दिए गए हैं, उनकी इजाजत होगी,
غیر मुतलका अफराद कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सिर्फ मुतलका अफराद उनको पासेस दिए जाएंगे, वो दाखिल हो सकेंगे। अब मुतलका अफराद भी अब उनकी लिस्ट में कौन से मुतलका हो सकते हैं, या कह लीजिए कि बहुत से ऐसे होंगे जिनको हम और आप मुतलका समझते होंगे, लेकिन उनकी लिस्ट में वो गैर मुतलका होंगे, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन कल देखते हैं कि क्या फैसला आने वाला है। लेकिन इसके साथ अगली खबर इंतहाई अहम है। अब जजेस जो हैं वो खड़े हो चुके हैं अपने आइन और कानून के साथ। एक अहम तरीन खबर मैं आपके सामने रख देता हूं, वो ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो जलसा तरनोल चौक पे होना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो जलसा उसका NOC कैंसिल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो क़यादत है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुख किया और तौहीन अदालत का केस दायर किया कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और दीगर के खिलाफ। अब कल इसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो समाअत करेंगे। अब आपको पता है कि जस्टिस बाबर सत्तार की शोहरत क्या है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की शोहरत क्या है, जस्टिस शहजाद मलिक की शोहरत क्या है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की शोहरत क्या है। अब जस्टिस बाबर सत्तार जैसी बात है आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। कल जब वो समाअत करेंगे तो फिर चीफ कमिश्नर और दीगर के साथ क्या कुछ होने वाला है तौहीन अदालत के हवाले से। और तौहीन अदालत के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स जो गुज़श्ता जो माजी करीब में उन्होंने दिए हैं वो हमारे सामने हैं, वो कभी किसी का लिहाज नहीं करते। तो मेरे ख्याल में कल चीफ कमिश्नर, दीगर और बाकी जो फैसला साज थे जिन्होंने इसका NOC कैंसिल किया था, उनके साथ जो होने वाली है, अब इसके ऊपर भी बड़ा सवाल होगा। लेकिन खबर आज की जो अहम तरीन है वो ये है कि एक और खत आने वाला है इन 6 जजेस साहबान की जानिब से। जो 6 जजेस साहबान ने पहला खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था, अब इसके बाद एक और खत आने वाला है। बशारत राजा की खबर के मुताबिक खत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी लिखा जा सकता है। खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब को भी लिखा जा सकता है। खत आने वाला है, अब इन दोनों में से किसी एक को जाएगा। उस खत के अंदर क्या होगा, ये पहले वाला जो खत था वो उसको भुला देगा, ये होने वाला है। बशारत राजा साहब जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं उनकी खबर के मुताबिक, मान वो कहते हैं जब पिछला खत यानी मंजर आम पर आया था तो साकिब बशीर साहब ने यह कहा था कि लावा फट गया है। अब एक और लावा फटने वाला है। अब इस लावे का जो कह लीजिए कि वो तपिश होगी वो पहले से भी ज्यादा होगी। अब बताया यही जा रहा है। फिलहाल इतना ही, और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर ये है कि शेर अब्दुल मरवा साहब ने जो बयान दिया था, जो इंटरव्यू दिया था, उसके बाद फिर इंटरव्यू के बाद अली मोहम्मद खान और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और कारकुन खुसूस हैं, उन्होंने अपनी तोपों का रुख शेर अब्दुल मरवा साहब की तरफ कर दिया था। क्योंकि शेर अब्दुल मरवा साहब जहांगीर तरीन से बड़े नहीं हैं, अलीम खान से बड़े नहीं हैं, परवेज खटक से बड़े नहीं हैं। उनका भी बड़ा कद काठ था और वो भी अपने आप को बड़ा समझते थे। अब जहांगीर तरीन जो ये समझता था कि पार्टी मेरी है, अब किधर है, वो खुडे लेने लग गया, कोई पता नहीं उसका कहाँ पड़ा है। बहरहाल शेर अब्दुल मरवा साहब भी अपने आप को कुछ यूं समझ बैठे थे, लेकिन इंटरव्यू तो उन्होंने दिया। अब वो इंटरव्यू के बाद अब वो माफी तलाफी पर आ गए हैं। अब वो लोगों को ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपना नैरेटिव लोगों तक पहुंचा सकूं कि मेरा मतलब ये नहीं था। अब शेर अब्दुल मरवा साहब ये कह रहे हैं कि मैं खान से अपना मवाजना नहीं कर रहा, खान मेरे मुर्शिद हैं। उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि खान मेरे कायद हैं। मेरा शिकवा बनता है, जिस तरह बंदा इल्तजा करता है ना, अब वो इल्तजा वाले लहजे में आ गए। इससे पहले उनका लहजा कुछ और था, इससे पहले मवाजना वाला लहजा था कि खान को मेरे से जेलसी है वगैरह वगैरह। इसको उन्होंने डिनाई किया है कि उन तमाम जो क्लिप्स है उसको एडिट किया गया है, लेकिन इतना एडिट नहीं किया गया जिस तरह आप कह रहे हैं। आपने बहुत कुछ कहा था तो उसके बाद फिर आप अभी जो है वो अपनी लाइन पर आ गए हैं। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत सी अहम तरीन खबरें और भी हैं, अगली वीडियो में आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। एक मर्तबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।